कौन चाहता है कि अपना घर परिवार छोड़ करके पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का जो किताब पढ़ता है वो ले आकर के यहाँ पर वो बेगारी जैसा बैठेगा। जान भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, जिंदा रह के भी क्या फायदा, जहाँ समाज से भी गाली सुनते हैं, घर से भी गाली सुनते हैं कि आप जो है आप ही गड़बड़ी किए हैं, आप ही जांच करिएगा। तो ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया। उनकी सरकार में उम्मीद क्या लगा बैठे, वो तो कोई भी नियमावली बनाते हैं खुद गलत करते हैं। जगह है बापू वाटिका। बैनर में आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी के मामले को ही लेकर एक बार फिर लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। मामला आपको पता ही है, हर दूसरे दिन खबर में अखबार में आता है। आज हम ये बात करेंगे कि आगे इस पर जो छात्र हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी कि जेपीएससी उनकी बात को मान ले या कोई भी आगे कदम बढ़ाए, कार्रवाई हो। हर दूसरे दिन लगभग आप लोग यहाँ दिखते हैं, ठीक है। हमको ये जानना है, आप लोग को मज़ा आने लगा है यहाँ बैठ के? जी नहीं, कौन चाहता है कि अपना घर परिवार छोड़ करके पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का जो किताब पढ़ता है वो ले आकर के यहाँ पर वो बेगारी जैसा बैठेगा। हर एक लड़का चाहता है कि हमारा रिजल्ट हो, हमको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा है, और अगर यदि इस प्रकार से गड़बड़ियाँ होगी, मेरे पास पैसा नहीं है, पैरवी नहीं है, तो हम लोग नहीं पास करेंगे। हम लोग रोज़ दिन यहाँ पर बैठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी गलती मान रही है। सीरियल रोल नंबर पास किया है, ये सिंगल कटअप जारी नहीं किए हैं। जितना लड़का है उसका आप पब्लिक डोमेन में नाम नहीं दे रहे हैं। जो विकलांग है उसका अपने अलग से रिजल्ट नहीं दिया है, महिला को अपने आरक्षण नहीं दिया है। इन सारी चीज़ों को जो है सो मान रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे दो तर्क है, ठीक है। जेपीएससी पहले बोला कि हम सिंगल कट ऑफ देंगे, और उसके बाद वो सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग कट ऑफ निकालने की बात है ना। तो उसके बाद अब उसमें वो अब कैटेगरी फाइनल नहीं कर रहा है कि कौन कैटेगरी में कितने लोग पास हुए। यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, प्रॉब्लम है यार। अब मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी में होता है कि जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उसी दिन कट ऑफ जारी होता है। हम लोग इतना आंदोलन लाठी खाए तब ही कट ऑफ जारी किए, उसमें भी तो गड़बड़ी है। और उसमें भी गड़बड़ी है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि जिस दिन कट ऑफ जारी होता है उसी दिन कौन लड़का कितना नंबर लाया ये भी जारी कर देता है। ये वो भी जारी नहीं कर रहे हैं कि कौन वह विकलांग का कट ऑफ कितना था और कौन कौन विकलांग में पास किया है, कौन महिला कट ऑफ कौन था, कौन कौन महिला पास करी है, कौन आदिम जनजाति है जिसका कि कट ऑफ जारी किए हैं, तो आदिम जनजाति में कौन कौन है। ये सब कुछ भी नहीं जारी कर रहे हैं। सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है। जब हम लोग बोलते हैं तो जेपीएससी बोलता है कि जो कुछ होगा सो हम आगे बताएंगे। जो कुछ होगा, हम लोग माननीय विधायकों से भी कंसल्ट में हैं, माननीय बंधु तिर्की जी से भी हम बात किए, आप बीजेपी के भी लोगों से बात किए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास में बात। क्या कहना है इन लोगों का? इन लोगों का कहना है कि हम लोग वह गवर्नर साहब के पास में पहुंचा दिए हैं, अब जो भी कुछ करेंगे गवर्नर करेंगे। अब पता नहीं क्या होगा, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गड़बड़ी जेपीएससी मान रही है। सिलसिलेवार ढंग में पूरे भारत में कहीं भी जो है कमीशन में ऐसा पास नहीं होता है। और अगर विकलांग है तो विकलांग की कैटेगरी में अलग से रिजल्ट होता है, महिला का अलग महिला का कट ऑफ होता है। ये तो है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जब जो गड़बड़ियाँ हुई हैं जेपीएससी उसको मान रही है, उसका जांच भी वो खुद ही करेगा? ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप जो है आप ही गड़बड़ी किए हैं, आप ही जांच करिएगा। तो ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया। अगर यदि जांच करना है तो आप निष्पक्ष संस्था से करिए, जो कि मान ली रिटायर्ड जज हों या तत्कालीन जज हों या सीबीआई से या जो भी एसीबी से, तो इन लोगों से जांच कराइएगा तब ना। आप बोल रहे हैं हम ही जो है मालिक हैं, हम ही गड़बड़ी किए हैं और हम ही जांच करेंगे। कैसे आप निष्पक्ष जांच कीजिएगा? बात यहाँ पर ये बात होती है। ये लोग मोनोपोली कर रहे हैं। हम लोग जो कहेंगे वही सब सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर अभी तो नोटिफिकेशन आ गया कि अब मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसको रुकवाने के लिए या उसके खिलाफ में भी आप लोग क्या कर रहे हैं या क्या आगे की रणनीति होगी? हम लोग का रणनीति अब तो सिलसिलेवार चलिए रहा है, लेकिन हम लोग महामहिम से भी निवेदन करेंगे कि आप इस जो क्रम बाई क्रम रिजल्ट जो पास हो रहा है, उसके बाद जो पहला जेपीएससी से जो 6 जेपीएससी के जो हालात है
उनको भी ये चीज़ गंभीर रूप से लेना चाहिए। और जो 7 जेपीएससी में इतने बड़ी धांधली है उसके बाद भी जेपीएससी नहीं मान रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या माना जाएगा। हमने तो देखा है कि जो पहले जेपीएससी 6 जेपीएससी तक आंदोलन करके पीटी का रेट निकलवाओ, फिर सेकेंड रिजल्ट जारी करवाओ, फिर मेंस के लिए लड़ो, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट के बाद भी जेपीएससी नहीं सुनती, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है झारखंड में। हमने तो सोचा था कि जेपीएससी पहला अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन हम लोग को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग पीटी देते तो उसके बाद आंदोलन की तैयारी करो, उसके बाद रिजल्ट जारी करवा के फिर मेंस की तैयारी करो। तो ये झारखंड में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्भाग्य है कि ये जेपीएससी को लेकर इतनी बड़ी मतलब ये हंसी का पात्र भारत में बन गया है। इसको सरकार को पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों को सोचना चाहिए और ये सीधे यूपीएससी के हाथ में दे देना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। अच्छा, राज्यपाल कुछ दिन पहले अमिताभ चौधरी को बुलाए भी थे भेंट के लिए, उसके बाद आप लोगों को कुछ आइडिया है कि मामला कहाँ तक बढ़ा या उस केस में आगे क्या हुआ? देखिए, जब अमिताभ चौधरी गए थे ना, तब उनके चेहरे पे मुस्कान था, तो उन्होंने राज्यपाल को कुछ बात से ऐसा कन्विंस कर दिए थे कि राज्यपाल इस चीज़ को मतलब डिटेल्स नहीं जान पाए। लेकिन राज्यपाल को डिटेल्स देने के लिए हम लोग जाएंगे, खुद जाएंगे, हमारा छात्र संगठन जाएगा और उनको हर एक रूबरू कराएंगे। जितना हम लोग के पास परिणाम है, परिणाम के साथ उनको रूबरू कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि होने वाली जितने भी जेपीएससी आगे जो होने वाली वो यूपीएससी के हाथ में दे। आप इसको कैंसिलेशन लेटर लिख के आप राष्ट्रपति को दीजिए, नहीं तो आने वाला जितना भी छात्र जो है ना, सबका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये जो इतना दिन से मामला चल रहा है, जब से रिजल्ट जारी हुआ है पीटी परीक्षा का, तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को इस बारे में पता है? पता तो उनको भी होगा, लेकिन इस मामले में वो निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाह रहे, क्या लग रहा है? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इसमें जानबूझ के ये चीज़ नहीं करना चाहते। उनकी सरकार में उम्मीद क्या लगा बैठे, वो तो कोई भी नियमावली बनाते हैं खुद गलत करते हैं, इसीलिए उन पे भरोसा क्या किया जाए। वो तो बहुत ही मतलब ये बोले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो भरोसा पर ही तो आप लोग चुन के लाए थे ना उनको। चुन के लाए थे, ये हमारी गलती थी। हमने आज हमें गलती महसूस हो रही है, लेकिन उनको भी एहसास तो दिलाना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी, अब 2 साल तो निकल गए, 2 साल और निकल जाने दीजिए, उनको एहसास तो होगा इस बात को कि हमने गलती की है और उनको परिणाम इसके जिस दर्द में हम गुजर रहे ना, वो दर्द वो भी ये चीज़ झेलेंगे। अब यहीं पे बैठ के वो भी आके आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये आंदोलन करके गए हैं, सारा चीज़ जानते हुए भी वो अनजान बन रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, और क्या करते हैं आप? मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि कहना भी मुश्किल है। सारे परिवार लोग भी हमको बाइकआउट कर चुके हैं। यहाँ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए खुद से मैनेज करना, खुद से करना अपनी एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि हम कैसे मैनेज करते हैं, अगर हम आगे मीडिया में बात बोलेंगे ना, तो बहुत ख़राब, मतलब बहुत ही मेरे लिए दुख का परिचय है। और मैं क्या कहूँ, यहाँ की सरकार बच्चों के साथ ऐसे खेल रही है जैसे क्रिकेट में छक्का चौका मारते उस प्रकार एकदम खेल रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद आज का दिन है, बैनर अभी भी लगा है, आप लोग अभी भी यहीं बैठे हैं, आगे की क्या रणनीति है? आगे कैसे आप लोग की बात है जो जेपीएससी माने, क्या वो तरीका हो सकता है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, सरकार उस पर कुछ एक्शन ले, क्या हो सकता है? देखिए, आंदोलन में इतने दिनों तक बैठने का कारण भी यही है कि बातें सरकार तक जाए या सरकार हम लोगों से बात करने का एक मौका दे। अगर हम लोग गलत होंगे तो फिर हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे, लेकिन अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतंत्र में न्याय अगर नहीं मिलता है हम लोगों को तो ये गलत है। और आंदोलन जेपीएससी में एक हिस्सा बन चुका है। 3 पड़ाव का परीक्षा में आंदोलन भी एक पड़ाव है, वो हर एक एग्ज़ाम में एक आंदोलन होता है। और ये आंदोलन जेपीएससी के खिलाफ होता है, तो इसलिए स्टूडेंट को नहीं कोसा जाना चाहिए, जेपीएससी को कोसा जाना चाहिए हमेशा। क्योंकि ये ऐसा स्थिति क्यों पैदा होता है कि लोग जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन में बैठते हैं? एक ही उसका जवाब है, पारदर्शिता का अभाव। अगर पारदर्शी होता तो ये स्थिति आज नहीं आता। और इसी उम्मीद से वर्तमान सरकार को लाया भी गया था, क्योंकि पिछले जो 6 जेपीएससी हुआ था उसमें सबसे मुखर होकर कोई बात रखते थे तो अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वही रखते थे। और हम लोग आंदोलन में बैठे भी हैं,
तो सरकार से यही उम्मीद है कि उसका समाधान निकाले, क्योंकि आंदोलन को लंबे समय तक खींचने का इसका परिणाम कुछ आएगा नहीं। जो करना है वो सरकार को करना है। जो आरोप है, हम लोगों का जो आरोप है उसको हम लोग तर्कसंगत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म दे सरकार। आंदोलन खत्म हो जाएगा, राजनीति भी नहीं होगा। मान लीजिए कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मान रही है, तब आगे क्या होगा? देखिए, जेपीएससी का कहना है कि आप लोगों के जवाब में मेरिट नहीं है। अगर मेरिट होगा तो सरकार को भी मानना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सरकार ना माने। तो उसके लिए हम लोगों के पास आधार है। जैसे पहला आधार है कि मेरिट, एक सेंटर से सारे बच्चों का पास होना, ये असंभव जैसा बात है कि उस सेंटर में एक क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे सारे लोग पास कर गए। जेपीएससी तो बोला कि इस पे जांच होगा। ये भी तो एक ये भी अजीब सा दुर्भाग्य है, या जेपीएससी के जवाब में एक संयोग है कि आप एक तरफ जांच भी करते हैं और दूसरी तरफ उस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाते हैं। तो ये कैसा जांच है? और जांच भी आप खुद ही करिएगा, गलती आप ही करिएगा, जांच भी आप ही करिएगा। ये क्या बात हुआ? जेपीएससी ने एक्सेप्ट किया है कि उस सेंटर के कुछ बच्चों का ओएमआर सीट नहीं आया। जब नहीं आया तो पास कैसे होगा? वही बोले कि उस कुछ लोगों के कारण हम पूरे प्रोसेस को क्यों रोके। ये क्या बात हुआ यार? जब पास अगर ओएमआर सीट नहीं है तो या तो उस पर जांच पहले होना था, फिर रिजल्ट आना था। इनका कहना है कि नहीं, जांच चल रहा है। अब जांच भी चल रहा है, एग्ज़ाम भी होगा। यही चीज़ें तो सरकार को बतानी है हम लोगों को। सरकार या तो मुख्यमंत्री सर इस बात को हम लोगों के माध्यम से, या तो मीडिया के माध्यम से सुने, या तो हम लोगों को खुद बुला ले, या राज्यपाल महोदय से हम लोग चाह रहे हैं मिलना। अगर देखते हैं, अगर मौका मिलता है तो उनको ये बात रखा जाएगा। अच्छा, सवाल ये है कि इस आंदोलन में कई ऐसे छात्र हैं जो पास किए हैं, ठीक है, अब मेंस का परीक्षा आ रहा है, क्या वो लोग परीक्षा देने जाएंगे मेंस का? देखिए, परीक्षा देने जाएंगे लेकिन अंदर से वो संतुष्ट नहीं है। जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए इतने क्रमवार कम पास हुए हैं, चाहे इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसके बाद उनका मन आज भी नहीं करता है कि वो मेंस के एग्ज़ाम दे ना दे, वो बात बराबर है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सबको परिणाम पता चल जाएगा। नहीं तो विरोध स्वरूप ये भी तो हो सकता है कि वो बॉयकॉट करे इस एग्जाम का। बाइकआउट नहीं कर रहे, वो तो मन से अंदर से अपने उनके अंदर कुढ़न है कि हम एग्ज़ाम दें या ना दें। उनके अंदर खुद एक कुढ़न है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी मामूली शंका था, जिन्हें योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हैं? उनको तो शादी विवाह फंक्शन से मतलब है, उनको तो छात्र से मतलब ही नहीं है, वो मतलब रखना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री आज 32 दिन से हम लोग उनको संज्ञान में हम लोग मिलने का बहुत प्रयास किए, मिलना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया, हम लोग से क्या मतलब। पहले तो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो यहीं थे आप ही लोग के साथ। अरे यही सीख जेपीएससी का उन्होंने वो किया, विरोध किया, और अपने कार्यकाल में उन्होंने ज्वाइन करवाया हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। तो ऐसा मुख्यमंत्री क्या करे जो खुद ये आके यहाँ पर ये किए हैं, आंदोलन किए हैं। हमारे मनोज भैया के साथ भी आंदोलन किए, मनोज भैया उनके साथ खड़े रहे। जब सिख जेपीएससी पूरी तरह से मतलब हाई कोर्ट द्वारा एकदम रद्द कर दी गया, उसके बाद भी आज लोग नौकरी कर रहे हैं। उनकी नियमावली आज 6 महीना में नियमावली ढंग से नहीं बन पा रही है, तो छात्र का मतलब क्या यहाँ तुमको उम्मीद ही नहीं लगता है कि कुछ होगा, जैसा यहाँ का वर्तमान परिस्थिति है। आगे क्या क्या करेंगे आगे आप लोग? 1-2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा। लड़ेंगे और जीतेंगे भी, चाहे कुछ भी हो। जेपीएससी को क्लीन करना है तो करना है। अगर इस बार फिर से लाठी चार्ज हो गया तब? जान भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, जिंदा रह के भी क्या फ़ायदा। जहाँ समाज से भी गाली सुनते हैं, घर से भी गाली सुनते हैं, अब इससे मतलब क्या उम्मीद किया जाए? आप ही बताइए। आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग का टीम तो हर मंत्रिमंडल से एक ही प्रश्न किया कि आप आए, नौकरी का दिए, क्या किए आज तक? माननीय मिथिलेश ठाकुर भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। हम उनके पास जाते हैं कि आप मेरा भाषा खत्म कर दिए, नियमावली सब बनाए जो अभी हाई कोर्ट 21 दिन के अंदर जवाब मंगाए। हमको नहीं लगता कि यहाँ के मुख्यमंत्री चाहे इनके सरकार की तरफ से 21 दिन में उनको रिपोर्ट भी जाएगा। तो यहाँ हाई कोर्ट का भी बात नहीं माना जाता है। मुख्यमंत्री या सरकार कैसा है वो आप ही समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, तो मामला तो आपको पहले से पता है ही। अब देखना ये है कि सरकार इस पे करेगी क्या, और भावी जो छात्र हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे या आगे कभी जेपीएससी की परीक्षा लिखेंगे, परीक्षा के साथ साथ आप आंदोलन की भी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के बाद हो सकता है आपको भी बापू वाटिका के सामने बैठना पड़े। और हाँ,
लाठीचार्ज भी ऐसे आंदोलनों में आजकल आम बात हो गई है। तो ये भी ध्यान में रख करके जेपीएससी की तैयारी में जुटिएगा। आप देख रहे हैं द फॉलो अप अपने सहयोगी अमित के साथ, मैं ऋषभ। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in